कल सुबह परीक्षा परिणाम आना हो तो एक रात पहले परीक्षार्थी की जो हालत होती है, बस वही हाल दिल्ली की 70 सीटों पर हर पार्टी हर उम्मीदवार की है। जाहिर सी बात है कि एग्जिट पोल के रुझान देखकर बीजेपी आज रात चैन की नींद काटेगी, तो आम आदमी पार्टी के लिए आज की रात बिताना बेहद मुश्किल है। यही रात अंतिम, यही रात भारी, जाने कैसी होगी सुबह इस बारी। चलेगा फिर झाड़ू या खिलेगा कमल, या हाथ के हिस्से आएगी दावेदारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। धड़कनें तेज हैं, मन चौगुनी रफ्तार से भाग रहा है। अलग अलग ख्याल मन मस्तिष्क की दीवारों पर बार बार दस्तक दे रहा है। पल घंटे का तो मिनट कई दिन लंबी प्रतीक्षा का एहसास करा रहे हैं। दिल दिमाग में चल रहा द्वंद कल सुबह चुनाव परिणामों के बाद ही थमेगा, क्योंकि मौका ही कुछ ऐसा है। हर दौर में, हर चुनाव में वोटों की गिनती से ठीक पहले हर पार्टी और उम्मीदवारों का हाल कुछ ऐसा ही होता है। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद तो फिलहाल आज सबसे ज्यादा भारी रात अरविंद केजरीवाल एंड टीम के लिए दिखाई दे रही है। सियासत के जिस खाद पानी से आम आदमी पार्टी ने चौथी बार सत्ता में आने का उम्मीदों भरा फूल खिलाया था, उसे तमाम एग्जिट पोल के अनुमानों की तपिश ने मुरझा सा दिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी भी अपने जीत की उम्मीदों भरे फूल को हरा भरा रखने की उम्मीद संजोए बैठी है और दावा कर रही है कि एग्जिट पोल फर्जी साबित होंगे। प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। स्पा चलाने वाली, मसाज सेंटर चलाने वाली कंपनियां, सैलून चलाने वाली कंपनियां एग्जिट पोल कर रही हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पर कन्फर्म जीत हासिल करने जा रही है। एग्जिट पोल के द्वारा साइकोलॉजिकल प्रेशर बना करके ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश हो रही है। आज की रात सिर्फ पार्टी और उम्मीदवारों की हार और जीत के नजरिए से ही भारी नहीं है, बल्कि एग्जिट पोल के कई आंकड़े तो ऐसे भी हैं जिनमें आम आदमी पार्टी के दिग्गजों के भविष्य पर भी आशंकाओं की पैनी तलवारें लटक रही हैं। खुद अरविंद केजरीवाल ने शायद ही बीते 2 विधानसभा चुनावों में आज जैसी अग्नि परीक्षा का एहसास किया। जिनके सामने बीजेपी से कद्दावर प्रवेश वर्मा ने हुंकार भरी, तो कांग्रेस से दिग्गज नेता संदीप दीक्षित ने भी पूरा दमखम दिखाया है। हालांकि दिल्ली चुनाव में आपके साथ खड़े इंडिया गठबंधन के साथी केजरीवाल के लिए ढाढ़स का मरहम लिए खड़े हैं। Exit polls are known to be going wrong, and we have seen them in the recent election. Let's wait for the results. दबाव बहुत है, सच नहीं बोल सकता कोई। कभी हम एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करते हैं। इन कंपनियां जो एग्जिट करती हैं, उनको पैसा कौन देता है? उधर कांग्रेस को अपना जीत की चिंता है और न हार की। उन्हें तो बस अपने वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी के ग्लूकोज का सुकून चाहिए। आम आदमी पार्टी हार रही है, ये तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है मुझे, लेकिन क्या इतने मार्जिन से हार रही है और क्या बीजेपी को इतना वोट मिल रहा है? मुझे तो ये लग रहा था इस चुनाव में कि हमारा किसी भी हालत में 15-16% तक वोट कांग्रेस का जाएगा। अगर उतना नहीं गया है तो मुझे इसमें निराशा होगी। रात तो आज बीजेपी के लिए भी भारी है, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े कई बार पलट चुके हैं। खुद दिल्ली के पिछले चुनावों में कई एग्जिट पोल गलत साबित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एग्जिट पोल ने फिलहाल बीजेपी के नेताओं, उम्मीदवारों को आज चैन से सोने का मौका दे दिया है, क्योंकि 14 में से 12 एग्जिट पोल दिल्ली के सियासी तालाब में कमल ही कमल खिलाते दिख रहे हैं। अब एग्जिट पोल एग्जैक्ट हुए तो फिर हर रात बीजेपी के नेता सुकून से सोएंगे, और अगर गलत साबित हुए तो टीम केजरीवाल सुकून की चादर तानेगी। दिल्ली में सिर्फ एग्जिट पोल ही नहीं, कुछ संयोग की वजह से भी बीजेपी का जोश हाई है। जो आधी आबादी सत्ता की चाबी साबित होती है, कैसे वही महिलाएं दिल्ली में सत्ता परिवर्तन की सीढ़ी भी साबित हुई हैं। सत्ता वियोग का महिला संयोग, इस रिपोर्ट से समझिए। सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन पिछले सितंबर में आतिशी इन 2 कद्दावर महिला नेताओं की कतार में शामिल हो गईं, जिन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। लेकिन इन 2 महिलाओं के साथ एक अजीबोगरीब संयोग भी जुड़ा है, जिसे आतिशी अपने साथ नहीं जोड़ना चाहेंगी।
इस संयोग को समझने के लिए साल 1998 में चलते हैं, जब चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को अपना सीएम बदलना पड़ गया था। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा के बाद सुषमा स्वराज को सीएम बनाया गया, लेकिन जब चुनाव हुए तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। इसके बाद 1998 से 2013 तक शीला दीक्षित की अगुवाई में कांग्रेस ने दिल्ली पर एक छत्र राज किया, लेकिन 2013 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो संयोग वही था, महिला सीएम थी, कांग्रेस आउट हो गई, जो अब तक आउट है। इसके बाद दिल्ली की सत्ता में आई अरविंद केजरीवाल। 3 बार दिल्ली के सीएम बने, सत्ता पर कोई आंच नहीं आई, लेकिन इस बार चुनाव से ठीक पहले सीएम आतिशी हैं और सवाल है कहीं महिला सीएम का संयोग सत्ता से वियोग तो साबित नहीं होगा। जब दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ है, महिला मुख्यमंत्री कुर्सी पर थी। सत्ता का संयोग नई दिल्ली की सीट पर भी है। दिल्ली में जिस भी पार्टी ने नई दिल्ली सीट जीती उसे दिल्ली की सत्ता मिली। 1993 में यह सीट गोल मार्केट के नाम से जानी जाती थी, तब बीजेपी यहां जीती और सत्ता मिली। 1998 में शीला दीक्षित यहां से जीती, कांग्रेस की सरकार बनी। 2008 में सीट का नाम नई दिल्ली हुआ, लेकिन कांग्रेस के पास ये सीट और सत्ता बरकरार रही। 2013 में केजरीवाल इस सीट से लड़े, जीते और आपकी सरकार आई। इस बार नई दिल्ली में मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। कई अनुमानों में अरविंद केजरीवाल की हार तक बताई जा रही है। तो क्या नई दिल्ली से बीजेपी के लिए इस बार सत्ता का योग बन रहा है? वैसे एक संयोग ये भी है कि एमसीडी में जिसकी भी सरकार रही है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा है। शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में एमसीडी में बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई। 2022 में एमसीडी में आपकी सरकार बनने के बाद ये पहला चुनाव है। तो क्या एमसीडी की हार भी बीजेपी के लिए सत्ता का संयोग बना रही है? दिल्ली में तमाम एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी में खलबली मचा दी है। अगर नतीजों के अनुमान सच साबित हो गए तो आपके सूरमाओं का क्या होगा, जो सीएम और डिप्टी सीएम थे और फिर इन्हीं कुर्सियों के दावेदार, क्या वो विधानसभा की सीढ़ी इस बार चढ़ पाएंगे? अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली, मनीष सिसोदिया जंगपुरा, आतिशी कालकाजी, अवध ओझा पटपड़गंज। आम आदमी पार्टी के ये वो दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला फिलहाल ईवीएम में कैद है। लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल की जो सुनामी आई है उसमें आप दिल्ली की सत्ता से साफ होती नजर आ रही है। सवालों की जद में दिग्गज नेताओं की सीट भी है। दिल्ली चुनाव की सबसे हॉट सीट नई दिल्ली सीट है, जहां से अरविंद केजरीवाल 3 बार से विधायक रहे हैं। इस बार जीत का चौका लगाने उतरे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने मजबूत उम्मीदवार उतारकर मुकाबला कड़ा कर दिया। नई दिल्ली विधानसभा सीट नई दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में नई दिल्ली लोकसभा सीट में पड़ने वाली 10 में से 7 सीट बीजेपी को मिलती दिख रही है। ये तो नहीं पता कि केजरीवाल इस 7 में शामिल हैं या नहीं, लेकिन आप समर्थकों की धड़कनें तो बढ़ ही गई होंगी। और धड़कन बढ़ने की वजह केजरीवाल खुद ही चुनाव प्रचार के दौरान अपने बयानों से दे चुके हैं। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। इस सीट पर अब तक जीत का मतलब सत्ता सुनिश्चित और सीएम की कुर्सी फिक्स रही है। अगर केजरीवाल इस सीट से हारे तो असर नई दिल्ली से निकलकर दिल्ली और देश भर में आपकी राजनीति पर पड़ेगा। पिछली बार पटपड़गंज में कड़े मुकाबले में फंसे मनीष सिसोदिया ने इस बार सीट बदली। जिस जंगपुरा में आज तक कमल नहीं खिला, वहां से पूर्व डिप्टी सीएम ने किस्मत आजमाई। बावजूद इसके मनीष सिसोदिया के लिए राह आसान नहीं लग रही। अमित शाह भविष्यवाणी कर चुके हैं। ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। जंगपुरा सीट पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को पूर्वी दिल्ली में 10 में से 8 सीट मिलती दिख रही है। जंगपुरा में पंजाबी और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। बीजेपी ने सिख और कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार जंगपुरा में उतारा था। चुनाव प्रचार के दौरान सिसोदिया की घबराहट बता रही थी कि मामला ठीक नहीं है। ऐसा ना हो जाए कि सरकार तो केजरीवाल जी की बने और विधायक किसी और पार्टी का बन जाए, और फिर मैं तो डिप्टी सीएम बनूंगा, केजरीवाल जी के साथ कैबिनेट में रहूंगा। मुख्यमंत्री की दौड़ से पहले ही खुद को बाहर कर चुकी आतिशी क्या इस बार विधायक बन पाएंगी? उनकी सीट कालकाजी में भी बीजेपी और कांग्रेस ने घेराबंदी कर रखी है। कालकाजी सीट दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है।
एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को दक्षिण दिल्ली में 5 और आप को 5 सीट मिलती दिख रही है। दक्षिण दिल्ली में भले ही मुकाबला 50-50 का हो, लेकिन आतिशी के लिए राह आसान नहीं दिख रही। कालकाजी में पंजाबी ओबीसी समुदाय की तादाद ज्यादा है। एग्जिट पोल का अनुमान है कि पंजाबी और ओबीसी समुदाय इस बार बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। वैसे भी रमेश बिधूड़ी के साथ वोटिंग से पहले जिस तरह से विवाद हुआ, उससे यही संदेश गया कि आतिशी बहुत सेफ नहीं है। किसी भी एग्जिट पोल में अन्य दलों का खाता नहीं खुल रहा है। ऐसे में ओवैसी ने जिस ओखला और मुस्तफाबाद में अपने उम्मीदवार उतारे, वह दोनों का जीतना मुश्किल लग रहा है। लेकिन दोनों ने आपका खेल बिगाड़ा हो, इसकी संभावना बनी हुई है। आपके इन बड़े चेहरों के अलावा भी दिल्ली और देश की नजर कल कुछ शहरों पर जरूर टिकने वाली है। इनमें ग्रेटर कैलाश से मंत्री और आपके सौरभ भारद्वाज हैं, करोल बाग से बीजेपी के दुष्यंत गौतम, मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती, करावल नगर से बीजेपी के कपिल मिश्रा, ओखला से आपके अमानतुल्लाह खान, बिजवासन से बीजेपी के कैलाश गहलोत, बाबरपुर से मंत्री और आपके गोपाल राय, रोहिणी से बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता, मादीपुर से आम आदमी पार्टी की राखी बिड़लान, गांधीनगर से बीजेपी के अरविंदर सिंह लवली। एबीपी न्यूज भी कल इन चेहरों को ट्रैक करेगा और अपने दर्शकों को बताएगा कि इनकी सीट पर क्या हाल है इन तमाम बड़े दिग्गजों का। चुनाव से पहले सभी पार्टियों को पता था कि दिल्ली की आधी आबादी यानी महिला वोटर्स जीत और हार तय कर सकती हैं। इसीलिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही उनको टारगेट किया। अब महिलाओं को लेकर 3 एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए हैं जो ये बता रहे हैं कि महिलाओं का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। मोदी जब गारंटी देता है तो इसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के बाद लगता है कि दिल्ली में भी मोदी की गारंटी चल गई। एग्जिट पोल्स के आंकड़ों की माने तो दिल्ली की आधी आबादी यानी महिलाओं ने इस बार बीजेपी को पिछले चुनावों से कहीं ज्यादा वोट दिया है। बीजेपी का अनुमानित वोट शेयर बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए पिछले चुनाव में महिलाओं ने बीजेपी को कितना वोट दिया। तो आंकड़े बताते हैं कि 2020 विधानसभा चुनाव में 60% महिला वोटर ने आम आदमी पार्टी को वोट किया था, जबकि बीजेपी को सिर्फ 35% महिलाओं का वोट मिला था। यानी वोट शेयर में 60 - 35 25% का अंतर। इस बार बीजेपी के लिए इतने बड़े अंतर को कम करने की ही चुनौती थी। काम भी वैसे ही हुआ। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जीतने के बाद महिलाओं को 2100 रुपए महीना देंगे। बीजेपी एक कदम आगे बढ़ी, कहा हम 2500 रुपए देंगे, साथ में गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए अलग से मिलेगा। माँ, अब 2500 रुपए मिलेंगे और भाभी को 21,000 अलग से। अरे कौन दे रहा है? भाजपा। चुनाव के बाद अब हालात ऐसे हैं कि हर एग्जिट पोल कह रहा है कि दिल्ली में महिलाओं का वोट करिश्माई तरीके से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया है। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में बीजेपी को 45% और आपको 48% महिला वोट मिला है। 2020 से कंपेयर करें तो बीजेपी का 10% वोट बढ़ा तो आप 12% नीचे चली गई। वहीं एसएस का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को 42% और आम आदमी पार्टी को 45% महिला वोट मिला, यानी इसके मुताबिक बीजेपी 7% ऊपर गई तो आप 15% नीचे। एक्सिस के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को 42% और आम आदमी पार्टी को 45% महिला वोट मिला, यानी यहाँ भी बीजेपी 7% बढ़ी तो आप 15% लुढ़क गई। यानी पिछले चुनावों में 25% के फासले को बीजेपी 3% तक लाने में कामयाब होती नजर आ रही है। बीजेपी का 26 सालों पुराना सूखा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। 14 में से 12 एग्जिट पोल दिल्ली में बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं। कई एग्जिट पोल तो दिल्ली में 50 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। एक्सिस का सर्वे भी बीजेपी को बम्पर सीटें दे रहा है। सवाल यह है कि अगर यह दावा सही साबित होता है तो फिर बीजेपी को इतनी सीटें मिलने की वजह क्या है? एक्सिस का एग्जिट पोल यह बताता है कि दिल्ली में दलित वोट आपसे टूट गया है। ओबीसी और सवर्णों का वोट बम्पर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। दलितों का वोट बीजेपी के खाते में 12% बढ़ा है। इसमें वाल्मीकि समुदाय का 12 और जाटों में 3% की बढ़ोतरी पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार हुई है। उसी तरह से ओबीसी वोट 20% बढ़कर 58% मिलने का अनुमान जताया गया है। जाट समुदाय का 11% भरोसा अप हुआ है जो 63% तक जा पहुंचा है। एक्सिस के मुताबिक 3% मुस्लिम वोट भी प्लस हैं। जनरल वोट 36% से बढ़कर 68% हो गया है। ब्राह्मणों का वोट 15% बढ़कर 66 तक जा पहुंचा है। दिल्ली के इस चुनाव में